माँ, आज आप घूमने नहीं आई? सुबह 7 बजे जब अनिकेत उठा और अपनी माँ को घर में देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने यह बात अपनी माँ से पूछा, क्योंकि वह जब भी उठता तो देखता माँ घर में नहीं है। पूछने पर अमृता कहती कि माँ मॉर्निंग वॉक पर गई है। पहले दिन उसे यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसे शुरू से आदत थी कि ऑफिस जाते वक्त वह माँ को प्रणाम करता। फिर माँ उसे एक गाड़ी तक छोड़ने जाती। पर जब अमृता ने समझाया कि माँ की उम्र हो चली है, अब उनके लिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। सुबह सुबह टहलने जाएंगी तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो वह खुश हो गया और सोचा चलो माँ को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। और वह चाहता था कि माँ उसके उठकर आने के बाद जाती। एक दिन वह सुबह 6 बजे जैसे ही उठा अपने कमरे से बाहर आ गया ताकि माँ से मिल सके, पर माँ टहलने जा चुकी थी। वैसे वह सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर धीरे अपने कमरे से निकलता था। आज पूरे 8 दिन बाद वह अपनी माँ से मिल रहा था, क्योंकि वह जब रात में ऑफिस से घर आता तब तक माँ सो गई रहती। पहले 1-2 दिन अमृता ने कहा कि माँ खा पी कर सो गई है, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि माँ बिना उसे खिलाए खाती ही नहीं है। फिर वही उम्र की बात आ गई। अमृता ने कहा माँ के लिए रात में बहुत देर से खाना सही नहीं है। इस उम्र में पाचन तंत्र उतना ही सही नहीं रहता है, तो थोड़ा जल्दी खा लेना ही उनके लिए सही है। वह माँ के कमरे में जब भी जाता तो माँ को सोता पाता। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा आज से 6 महीने पहले माँ घर के सारे काम कर लेती थी और अब एकाएक बहू के आते ही इतनी बूढ़ी हो गई कि रात 8 बजे तक जागकर उसका खाना पर इंतजार भी नहीं कर सकती। वह आज माँ को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, आज आपने बहुत अच्छा किया जो घूमने नहीं गई। मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी काम था। तब तक अमृता भी आ गई और आकर कहा, इतना क्या ज़रूरी काम है जो माँ को घूमने नहीं जाने दे रहे हो? माँ आप घूमने जाइए, बात तो रात में भी हो जाएगी। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मैं घूम कर आती हूँ, रात को मिलते हैं। माँ ने दुखी मन से कहा, नहीं आपको आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन नहीं घूमने से कुछ नहीं होगा। मुझे आपसे ज़रूरी काम है, आप बैठिए। फिर उसने अमृता से कहा, अमृता अलमीरा में एक फाइल रखा है, उसे जाकर ले आओ। मैं तब तक जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ। माँ को चाय पकड़ाते हुए बोला, लो माँ, जब तक अमृता आती है तब तक आप चाय पियो। अमृता फाइल लेकर आई तो अनिकेत ने उसे लेकर उसमें से एक कागज़ निकाला और माँ को कलम के साथ देते हुए कहा, माँ आप इसमें साइन कर दीजिए। माँ के कुछ बोलने से पहले ही अमृता ने पूछा, यह कैसा कागज़ है? माँ ने भी पूछती आंखों से उसकी ओर देखा। माँ, मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैं एक फ्लैट खरीदने वाला हूँ? यह उसी फ्लैट का कागज़ है। अब हम इस किराए के मकान को छोड़कर उसमें चले जाएंगे। बस अब कुछ दिन की बात है, आप साइन कर दीजिए। फिर एक दिन आपको कोर्ट में भी जाना होगा। पूरी कार्यवाही होते होते 10-12 दिन लग ही जाएगा। उसके बाद हम दशहरे का दिन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अमृता ने पूछा, इसमें माँ के साइन की क्या ज़रूरत है? फ्लैट माँ के नाम पर है तो माँ का ही साइन लगेगा। माँ के नाम पर? क्यों? क्यों क्या पूछ रही हो? माँ के नाम पर घर नहीं खरीदूंगा तो किसके नाम पर खरीदूंगा? वह मेरी माँ है। यह कारण काफ़ी नहीं है घर उनके नाम खरीदने का। अमृता मुंह बनाते हुए यह कहकर चली गई, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। तुम माँ बेटे का हो जाए तो तुम भी ऑफिस चले जाना। अमृता के जाते ही माँ ने कहा, बेटा बहू सही तो कह रही है, घर मेरे नाम पर खरीदने की क्या ज़रूरत है? तुम घर बहू के नाम पर खरीद लो, यही सही होगा। माँ ज़रूरत है तभी तो खरीद रहा हूँ। मानता हूँ कि अमृता के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, पर उसके आ जाने से तुम्हारी जिम्मेदारी से तो आज़ाद नहीं हो सकता हूँ। आप अमृता को स्पेस दो, पर अपने को अलग थलग करके नहीं। आप क्या समझती हो कि आप मुझसे दूरी बनाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा?
मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, इसी में घर की सुख शांति है। तुम क्या जानो, तुम्हें 8 दिन से नहीं देखी हूँ तो मैं कैसे अपने आंसू पीकर जी रही हूँ। आज जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचा तुम्हें एक नज़र देख लूँगी, फिर बाहर चली जाऊँगी। पर तब तक तुमने मुझे देख लिया, यह कहकर वह रोने लगी। इसलिए घर आपके नाम पर ज़रूरी है। अब आपकी बहू आपसे यह नहीं कह पाएगी कि अपने बेटे और मेरे बीच से दूर रहो, नहीं तो वृद्ध आश्रम जाने को तैयार हो जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? माँ, मुझे सब पता है। शक तो हो ही रहा था कि कुछ ना कुछ बात है, वरना आप मुझे बिना खिलाए खा ही नहीं सकती हो। एक दिन कभी ऐसा हो तो समझ में आए, पर प्रतिदिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी सोच ही रहा था कि किसी दिन सुबह उठकर आपसे पूछूंगा। तभी एक दिन मैंने अमृता को अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते सुना कि बुढ़िया को ऐसा बोली हूँ कि अब वह अपने बेटे के आसपास नज़र भी नहीं आती है। और माँ के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब मैं समझ गया कि आप मुझसे दूर क्यों हो रही हो। मैं समझ गया कि आपने मुझे कोई तरह की टेंशन नहीं हो, यह सोचकर अपने आंसू पीकर मुझसे दूर हो गई। घर में शांति जरूरी है, पर माँ को दुखी करने की कीमत पर नहीं। सबका अपना अपना महत्व और सीमा है। आपके साथ अमृता को भी अपनी सीमा समझनी ही होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।